नहीं लगा, 15,200 कुछ रुपया लगेगा। उसमें आपका VLE ID VLE कोड मिल जाएगा। उसमें आपका जो भी होगा कीजिएगा, ऐसे में धीरे धीरे मतलब कि बढ़ता जाएगा। उसी के माध्यम से हमने ऑनलाइन किए, फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्होंने अपने खाता में 15,200 रुपया पहले मंगवाया। इसके बाद धीरे धीरे हमको ID दिया, पासवर्ड दिया, कोड दिया, ऑनलाइन टोटल दिया, ऑनलाइन मतलब दिया, जिससे हमको संतुष्ट हुआ, अच्छा लगा। मतलब हमको लगा कि मतलब कि ये सही आदमी है। सही मतलब हमको कोड मिला, पासवर्ड मिला। इसके बाद धीरे धीरे करते करते कहने लगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनरशिप के माध्यम से आपको जिला में जितना बैंक ऑफ इंडिया ऑल बैंक का है, ऑल बैंक का जो भी बैंक आपके माध्यम से आएगा, आप ही के माध्यम से आएगा। इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने हमसे थोड़ा थोड़ा करके हमको OD अकाउंट खुलवाया। OD अकाउंट खुलवाने के बाद रूम का एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट कराने के बाद वो बोला कि आपका 10 गो लैपटॉप मिलेगा, 10 गो प्रिंटर मिलेगा, 10 गो लेजर प्रिंटर मिलेगा, 10 गो माउस मिलेगा, 10 गो क्या बोलते हैं कीबोर्ड मिलेगा, 10 गो बायोमेट्रिक मिलेगा। आपका 5 लाख का एग्रीमेंट होगा। आपका इंश्योरेंस 10 लाख का होगा। उसमें 4 गो सिक्योरिटी मनी होगा। इसमें 4 गो आपका होम गार्ड रहेगा। इसके बाद 2 गो आपका एक जिला से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आएंगे, एक पटना से RBI से आएंगे। यही कहकर हमको बतला दिया। इसके बाद हमसे पैसा थोड़ा थोड़ा कर कर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया से कर करके हमसे 10,75,000 रुपया ले लिया। मतलब लगभग 11 लाख करीब के आसपास में ले लिया। हमको RBI का मोहर देकर, RBI का सब लोकेशन देकर हमको ये पैसा धीरे धीरे ठग लिया। इसके बाद कहने के बाद बोला कि आ जाएंगे, कल आएंगे, आपका ऑफिस का ओपनिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कुछ नहीं किया। 7-8 महीना में हमको हमारा पैसा 11 लाख रुपया ले लिया। इनसे जो आपसे 11 लाख रुपए लिया गया, तो हम यही जानना चाहते हैं कि उसके बाद आपने सिसवन जो आपका थाना लगता है उसमें आपने ये FIR किया है 13/2/2021 को, जिसमें लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय सिसवन, विषय जो है इनका है ऑनलाइन पेमेंट सेंड CSP ग्राहक सेवा केंद्र डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप पैसा का अमाउंट सेंड किया। मां से सबने निवेदन कि मैं उमेश कुमार चौधरी। आगे इन्होंने लिखा अपना जो भी इनका पता है, उसमें इनके द्वारा जो दिया गया विवरण है, जो कि इसमें लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के बता दूं कि जो शेखपुरा जिला है, शेखपुरा है, वहीं के चांदनी चौक सिनेमा, शेखपुरा चांदनी चौक सिनेमा, जो भी मेरे बंधु इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप तक अगर पहुंचता है तो ये जगह देख लीजिए आप। जो ये जगह है बहादुर शेखपुरा चांदनी चौक सिनेमा रोड, फ्रंट ऑफ सिविल कोर्ट, शेखपुरा क्या है ये, कुसमाटी हॉल्ट। इनका मोबाइल नंबर भी इन लोगों का दिया हुआ है इसमें। और ये जो सिंडिकेट बैंक के अकाउंट में पैसा लिए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लिए हैं, इसके बाद इलाहाबाद में लिए हैं, स्टेट बैंक में लिए हैं, बैंक ऑफ इंडिया में लिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 5-6 बैंक में ये लोग पैसा आपसे लिए हैं। 10,75,000 राउंड फिगर 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक आम आदमी को कमाने के लिए जिंदगी निकल जाता है 11 लाख रुपए। ये आप देख सकते हैं इनका। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन से कि इसको दिखाएं, इनका घर आप देख सकते हैं। उस पैसा को जैसे ये देखिए कैसा व्यवस्था करके कोई भी चाहता है कि हमारा भविष्य अगर बन रहा है तो हम क्यों ना कुछ पैसा इकट्ठा करके और अपने घर का, अपने समाज का, अपना नाम जो है समाज का रोशन करे और आगे चलाए। लेकिन उमेश जी के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है और बिहार सरकार, बिहार पुलिस, सिवान पुलिस इनका हेल्प नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप जब सिसवन थाना में गए तो वहां पे आप जो थाना प्रभारी हैं उनसे आपकी बात हुई, वार्ता हुई, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि हम कब तक इसको सॉल्व कर देंगे? थाना प्रभारी श्री वैभव कुमार थे। हाँ। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा FIR कर देते हैं, तुम चले जाना पटना में। हाँ। पटना में वहाँ जो ऑफिस है पटना आर्थिक अपराध ब्यूरो, वहाँ हम गए तो इन्होंने FIR नहीं किए, इसी तरह पहले भेज दे। वहाँ हम गए आर्थिक अपराध पटना में, तो वो लोग बोले, वहाँ के इंस्पेक्टर जो बोले कि तुम थाना के दरोगा से तुम बात करो,
तो जिसमें उस दिन हम फोन लगाए तो थाना के दुर्गा जी के नंबर स्विच ऑफ था, कुमार वैभव को, कुमार वैभव का। उसमें जोगिंदर सिंह का मोबाइल चालू था। मैंने उस इंस्पेक्टर से बात कराए। बात कराने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको भेज दीजिए, हम FIR कर देंगे। तो मेरा 13 फरवरी का FIR हुआ। FIR होने के बाद मैंने दोबारा पटना गए। दोबारा गए तो बोले कि तुम अपना FIR कॉपी लेकर आना। तब FIR कॉपी भी नहीं हुआ था, तब तक हम नहीं लेकर गए। पर हमको FIR कॉपी जब हो गया तब हमको आंदर में भेजा गया। अच्छा, जो सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ पे रहते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर रहते हैं वहाँ पे जो अंदर में, उन्होंने मेरा FIR मतलब रिसिप्ट किए और बोले कि ठीक है, तुम्हारा मतलब FIR को मैं कार्रवाई करूंगा, किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी सूचना नहीं दिया। फोन करने के बाद कॉल भी नहीं उठाते, वहाँ जाने के बाद मुलाकात भी नहीं होता है सर से, इंस्पेक्टर साहब से। कुछ एक भी क्या नाम हुआ सर्कल जो इंस्पेक्टर था अंदर के हैं, अपना सिसवन वगैरह मिला करके, क्या नाम हुआ? नाम ध्यान नहीं है आपको? अच्छा, आपसे कोई डिमांड वगैरह भी किया गया था? हमसे डिमांड किया गया था तो लेकिन उस समय हमसे बोला गया था, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, वहाँ से हम चले आए। आपसे क्या डिमांड किया गया था? कुछ पैसे का क्या? हमसे पैसा का डिमांड, उसमें जो एक आदमी था वही डिमांड किया। मैंने कुछ नहीं बोला। वो मतलब पुलिस का आदमी था? पुलिस का आदमी था, साइड से था। साइड से मतलब तो आपसे क्या बोला कि मतलब कुछ पैसा दीजिए तो आपका काम होगा? कुछ पैसा दीजिएगा तो आपका प्रोसेस आगे पर बढ़ेगा, न तो नहीं, अब इसके विवरण नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए, हमारे बिहार के DGP साहब, जो गृह विभाग आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंतर में आता है, आप भी सुन लीजिए कि इस तरह से एक व्यक्ति के साथ जब 11 लाख का धोखाधड़ी हो चुका, वो व्यक्ति रोड पे आ चुका, फुटपाथ पे आ चुका, और उस व्यक्ति से जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं सिवान के अंदर के, वो मांग करते हैं कि आप पैसा लाइए। तो उनका आदमी जो है वो मांग करता है कि आप पैसा लाइए तो आपका जो डाटा है, आपका जो कार्य है, वो हम आगे बढ़ाते हैं। अगर पैसा आप नहीं लाते हैं तो आपका काम नहीं बढ़ेगा, आपका स्थायी रूप से पड़ा रहेगा। जिसका कारण है कि आज 10 महीने से इनका कागज इसी थाना में और हम इसी अंदर ब्लॉक में पड़ा हुआ आगे नहीं पहुंच पा रहा है। आप सोच सकते हैं क्या इंसाफ इस व्यक्ति को मिल सकता है। हम बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के DGP से और अपराध इकाई ब्यूरो, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो से मांग करते हैं, स्टेट क्राइम ब्यूरो से मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को इंसाफ मिले, इस नौजवान को इंसाफ मिले। अगर इस नौजवान को इंसाफ नहीं मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से जो धोखाधड़ी का काम है, जो धोखाधड़ी इस व्यक्ति के साथ हुआ है, कल हो सकता है आपके साथ भी हो, परसों तीसरे के साथ भी हो, किसी के साथ भी ये अपराध हो सकता है। और जो भी इस तरह के लुभावने में, जो भी इस तरह के काम में अगर फंस रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस धोखाधड़ी के आप शिकार भविष्य में कभी मत होइएगा। क्योंकि उमेश चौधरी इसके शिकार हो चुके हैं और पैसा निकालने के लिए आज पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर यहाँ के SP चाहे, अगर यहाँ के क्राइम ब्यूरो के जो पदाधिकारी है वो चाहे, तो ये मामला कुछ ज्यादा नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। शेखपुरा के SP से संपर्क करके सिवान के SP इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पैसा ही लेना है तो इस व्यक्ति को 11 लाख रुपए दिवाइए, ये व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए राजी है, उसमें से कुछ % आपको दे देगा। दे देगा। ये व्यक्ति, अगर आप इसका पैसा 11 लाख रुपए निकलवाते हैं तो ये व्यक्ति आपको कुछ दे देगा, अगर आपको पैसा ही लेना है तो। लेकिन पहले ही से आप चूसना चालू करिएगा तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति ऑलरेडी चुसा चुका है, लुटा चुका है, तो ये कहां से आपको पैसा देगा? सोचने वाली बात है। और इस तरह का अपराध, इस तरह का जो क्राइम इस बिहार में हो रहा है, इस पर रोकथाम आखिर क्यों नहीं हो रही है? आप देख सकते हैं इतने गरीब व्यक्ति, जैसे मुझे जानकारी मिला, मैं इनके दरवाजे तक आया, इनके दरवाजे तक आने के लिए रास्ता भी नहीं है। हमारी जो गाड़ी है उधर ही खड़ी है, हम पैदल होकर के वहां से चल के आए, रास्ता भी नहीं है। इस तरह के दिक्कत में और इन तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए उमेश चौधरी रहते हैं, और घर भी इनका जो स्थिति है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। कर्जा वगैरह लेकर के आप जो पैसा दिए थे, सब रिलेशन में, मौसी का, बहन का, अपना जीजू का, अपने साला का, बड़े साला का, मामा का लड़का को, सब। तो वो लोग सूद पर पैसा लिए थे। ब्याज पर 4 रुपये सैकड़ा पर लेकर हम 4 रुपए 5 रुपए सैकड़ा पर ये लोग पैसा लिए हैं। ये इनके मम्मी है। आप सोच सकते हैं कि 4 रुपये, ये इनकी मम्मी है, माता जी है। किस तरह से यहाँ जाइए, किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ,
और किस तरह से आज देख सकते हैं इनके चेहरे से झलक रहा है कि क्या इनके साथ काम हुआ है। आप सोच सकते हैं। हम आशा और अपेक्षा एवं इस सरकार से ये मांग करते हैं, उमेश चौधरी ये मांग करते हैं कि इस तरह के अपराध पे सबसे पहले रोकथाम लगे और इस व्यक्ति को इंसाफ मिले। आप बिहार सरकार से, बिहार के डीजीपी से, सिंघल साहब हैं, बिहार के डीजीपी नीतीश कुमार जी हैं, जो कि एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ गिने जाते हैं, माने जाते हैं, और इस तरह के आपके साथ हुआ तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम इस तरह से यही मांग करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ उसको न्याय मिले, रिहाई मिले, ताकि मैं आने वाला भविष्य में किसी इंसान के साथ मेरे जैसा मतलब दुर्घटना ना हो, ना होगा। आप हम थोड़े देर के लिए इनकी माता श्री से बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया और इनको एक सेंटर जो है सीएसपी का दिया कि आप इसको चलाइए, खुलवाए, वहां पे कर्जा लेकर के जैसे भी करके इन्होंने किया। लेकिन किस तरह से उमेश चौधरी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, किस तरह से इनके साथ अन्याय हो जाता है, और बिहार पुलिस, सिवान पुलिस उल्टा में इंसाफ के बदले डिमांड करती है कि आप इतना पैसा दीजिए तो आपका जो केस है, आपका जो डाटा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, शेखपुरा तक जाते हैं। क्या बिहार सरकार इसके लिए सर्कल इंस्पेक्टर को, इसके लिए थाना प्रभारी को पैसा नहीं देते हैं? ये हम जानना चाहते हैं। ये पूरे बिहार के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए बिहार सरकार पैसा नहीं देता है, कि ये लोग पैसा आम आदमी से ही लेते हैं? आप सोच सकते हैं किस तरह से आपने इकट्ठा करके इनको पैसा दिया और वो पैसा कैसे मतलब सब लड़का सियान सब नाती पोता सब से मांग के, गांव गिरा से मांग के पैसा बाबू दिया न पैसा दिने बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल वो सब बंद कर दिया, मोबाइल जो लोग पैसा लिया, पैसा ले के मोबाइल बंद हो, सब मोबाइल बंद। तो ये जो 11 लाख रुपया दिए हैं, तो 11 लाख तो आप घर में रखे नहीं होंगे, इधर उधर से लेके दिए होंगे। नतई से ले लेके देने बनी जाए। ये लोग जो पैसा लिए हैं रिश्तेदारी में, साहूकार जो गांव में बोले जाते हैं, उन लोगों से, जो गांव में बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उनसे सूद पे आज भी ब्याज हमारे यहाँ बिहार में चलता है। 4 रुपए सैकड़ा के हिसाब से पैसा लेकर के और दिए हैं। आप लोग तो जानते बनी, सब लोग हमारा घर आवा बोला था। आप सोचिए, देख सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्घटना हुई, किस तरह के इनके साथ मार झगड़ा भी हुआ। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी टाइम बाउंडेशन का अगर पैसा लेते हैं, किस तरह से आप कोई भी, अगर हम तय सीमा के अनुसार अगर पैसा लेते हैं कि हाँ 10 महीना में, 8 महीना में, 4 महीना में आपको पैसा लौटा देते हैं, साहूकार को पैसा नहीं लौटाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ आकर के अन्याय करेगा। लेकिन उस साहूकार से भी मेरा निवेदन रहेगा, उन तमाम बड़े लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग प्लीज इनके साथ अन्याय पहले ही हो चुका है, आप लोग अन्याय करने का काम नहीं करें। और आप माता जी हैं, आप नीतीश कुमार को वोट दी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई है, यहाँ से सांसद को भी आपने चुना है, यहाँ के पुलिस पे आप भरोसा रखती हैं, तो आपके साथ, आपके लड़के के साथ, आपके ही साथ अगर न्याय हुआ तो क्या आप चाहती हैं? बिहार सरकार से न्याय की गुहार चाहती हैं? चाहते नहीं बनी कि हमारे बाबू ने निमस रह, सब खुशी से रह, हमारे बाबू के घर द्वार बन जाए, लड़का से सब ठीक से रह, जी। तो सब लोग जो है मतलब बढ़िया से रहे, लेकिन बढ़िया से रहने के लिए 11 लाख रुपया जो लिए हैं वो तो इनको चुकाना पड़ेगा। जहाँ से पता से देवा नहीं पड़ी बाबू। तो आप जो है इसका मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, यहाँ के थाना प्रभारी है, यहाँ के एसपी हैं, यहाँ के डीएसपी हैं, यहाँ के डीएम है, तमाम लोग पदाधिकारी हैं, उन लोग क्या लिए बैठे हैं? न्याय के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लोग को न्याय नहीं मिला, तो क्या आप न्याय की मांग करती हैं? मांगती है। आप न्याय की मांग कर रही हैं कि न्याय की मांग कर रही हैं कि इनको जो है न्याय मिले और उमेश चौधरी को इंसाफ मिले। इसके लिए मैं उन तमाम जो भी हमारे श्रोतागण है, जो भी हमारे बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि इस जालसाज में कभी आप भी फंस सकते हैं। बाबू ने आज सब परिवार सोचिए, आदमी के कोई से झगड़ा लड़ाई ना करे के बाद, धरे के बाद जे जैसन कह दे सब करे के बाद, तो हमारे बाबू ने के ई सब गलती कह के हमारे बाबू के धोखा कह के लोग भेज दिया। इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई, इनकी माँ की आंखों से झलक रहा है, उनके दिल से जो आवाज आ रही है, जिस व्यक्ति ने इस तरह से किया वो बद्दुआ उसको लगेगा।
उसका काम ही है, उसका पेशा है, उसका व्यवसाय बन चुका है ये। आज उमेश चौधरी को कल लूटा, कल हो सकता है किसी और को लूटे, परसों किसी और को लूटे, तरसों किसी और को लूटे। ये उसका पेशा है, ये उसका व्यवसाय बन चुका है। हमरा ऐसन की सनका देने रहन हन पैसा खातिर, सनका देने बाबू सन्ना कर माई के गोड़ पर, बहिन संगे बोला के सब के गोड़ पर, जेने तेने सब हितै नतै के दुख गोड़ पर, बाबू साहब के गोड़ पर सब बाबू गिरन दे दे पैसा। हमरा पैसा यही बचा है, पैसा दिया मांग उंग के नहीं बंद कर दे मोबाइल। बाबू हमार मुँह के भरे गिर पड़, सब परिवार गिर पड़ बा मुँह के भरे, केहू नहीं के सब बिखर को, सब केहू नहीं खे, सब लड़का सियान सब बेटी पटो सब हट गए। हमारी एगो बानी कोई नहीं, आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं इनका ये मकान है, देख सकते हैं पूरा घर बिखर गया उसी पे। ये कारकेट वगैरह का इनका मकान है। कोई बड़े आदमी नहीं है। 11 लाख रुपए अपना भविष्य बनाने के लिए दिए कि हमारा भविष्य बन सके। कारकेट का इनका घर, ऐसे में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे लग भी जाता है। इस तरह की जो स्थिति है, चमरा में खेत में इनका घर बना हुआ है। इस तरह की जो स्थिति है इनके सामने है, लेकिन इनको इंसाफ बिहार पुलिस ने नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इनको इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ न मिलने का कारण है कि आज ही व्यक्ति और इनके माता श्री आज एकदम मतलब एक निरस्त होता है ना, उस तरह से लोग हो चुके हैं। किसी से कोई मतलब, कोई इनसे आवागमन, सब लोग इनसे नाता तोड़ लिए हैं। सब लोग इनको बोलना, इनसे बात करना सब लोग छोड़ दिए। आखिर क्यों? उस पैसा की वजह से इनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इनके साथ जो भी है उस तरह के तमाम दिखते जो पैसा की वजह से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट हो गया, हाथ भी मेरा टूट गया है, घर का भी सब लोग बिखर गए, सब लोग जिधर तिधर चले गए हैं। 10,75,000 रुपया दूसरे किसी से लेकर हम दिए थे। हमारे घर में, हमारे फैमिली में कोई नहीं है, सब लोग बिखर गए, कोई नहीं बच। एक हम बचे हैं कि मेरी माँ बची है, बाकी सारा लोग बिखर गए, कोई नहीं है। उसी पैसा की वजह से द्वार पर दूसरे किसी से पैसा जो जिससे हम लिए हैं, वो लोग आ रहे मांगने के लिए, नहीं मिल रहा है तो गाली देकर मार कर जा रहा है। तो उमेश चौधरी इंसाफ मांग रहे हैं, क्या इंसाफ इनको मिलेगा? क्या इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको इंसाफ देंगे? क्या इस बिहार के डीजीपी इनको इंसाफ देंगे? क्या इस सिवान जिला के एसपी महोदय, डीएम महोदय, डीएसपी, हम तमाम सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, तमाम लोगों से अपेक्षा है कि क्या इस उमेश चौधरी को 10 महीना हो गया थाना में एफआईआर किए हुए, सर्कल इंस्पेक्टर से मिले हुए, ये एसपी साहब से मुलाकात किए हैं कि नहीं? एसपी साहब से मुलाकात हुआ है, 2 बार मुलाकात हुआ। क्या बोले? वो बोले कि ठीक है, हम आपके थाना अधिकारी से, हम वैभव कुमार से बात करते हैं, वो मतलब कहाँ तक तुम्हारा प्रोसेस बढ़ा है। लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं बढ़ा है। हम जाकर वहाँ इंस्पेक्टर ऑफिस में भी गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो डॉक्यूमेंट्स अपना दिए, जो जिसके जिसके खाता में मैंने डाला था उसका पूरा डिटेल्स मैंने डाटा दिया था, क्लियर दिया था, उसमें रसीद भी दिया था, स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन अभी तक कुछ अन्याय नहीं मिला, ना अन्याय मिलने वाला है। हम यही नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि मेरा न्याय मिले, ताकि आने वाला भविष्य में मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। तो उमेश चौधरी इंसाफ मांग रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी बंधु, जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी एक गरीब के लिए, एक पीड़ित के लिए, एक शोषित के लिए, एक वंचित के लिए ये कोई बड़का आदमी नहीं है। उमेश चौधरी नाम हुआ, कास्ट से ही सानी यानी कि मलाह हुए। और इस बिहार में एक मलाह की पार्टी भी है जो है वीआईपी, जिसके मंत्री भी हैं मुकेश सहनी जी। तो अगर ये हमारा वीडियो अगर मुकेश सहनी तक पहुंचता है तो आप कास्ट वाइज राजनीति करते हैं, तो हमारा अपील रहेगा कि क्या आपके कास्ट के एक लड़के के साथ, इस सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के सिसवन गांव के लड़के के साथ अन्याय हुआ, तो क्या मुकेश सहनी जी इंसाफ दिलाइएगा? हम आपसे मांग करते हैं, आपसे आशा अपेक्षा रखते हैं, उमेश चौधरी आपसे आशा अपेक्षा रखते हैं कि इनके कास्ट के आप मंत्री हैं, क्योंकि बिहार में कास्ट वाइज बहुत ज्यादा होता है। आप मंत्री भी हैं, आपने वीआईपी पार्टी भी बना लिया, 2-4 आपके विधायक भी हैं, और आप सूबे के मंत्री भी हैं। तो क्या उमेश चौधरी को इंसाफ दिलाने का आप काम करिएगा? हम ये आशा बिहार के मुख्यमंत्री से भी रखते हैं, और इनके कास्ट वाइज जो विधायक, जो मंत्री मुकेश सहनी है, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी आशा रखते हैं, बिहार के डीजीपी, तमाम लोगों से आशा रखते हैं। और हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं उन सभी से भी मेरी एक विनती है
एवं उमेश चौधरी की भी विनती है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। आप सभी से मतलब नम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक और विनती है मुकेश साहनी जी से कि मैं आपका कास्ट हूँ, आपका मध्यम, आपका एक लड़का हूँ, एक अंग हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप काम कीजिए, मुकेश साहनी जी। तो उमेश चौधरी ने अपने नेता मुकेश सहनी से ये निवेदन कर दिए, ये मांग कर दिए कि मुकेश सहनी जी, आप हमारे कास्ट के नेता हैं, हम आपके एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के आदमी हैं, आपके घर के लड़के हैं, आप हमको इंसाफ दिलाइए, आपसे इंसाफ की हम गुहार करते हैं। हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी हमारे बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से आग्रह निवेदन, बोलिए तो करबद्ध हाथ जोड़ करके चरण पे आपके गिर के निवेदन रहेगा कि इस नौजवान को इंसाफ के लिए आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।